हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी के माध्यम से हमेशा से छात्रों की आवाजें, छात्रों की मांगे पूरे हिमाचल के साथ साथ पूरे देश भर में पहुंचती है। ऐसे ही एक विषय को लेकर आज आपके समक्ष आए हैं। हम सभी को मालूम है, कुछ दिन पूर्व एक ऐसी 22 तारीख को जो प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें अगर एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी चीजें क्या की जाए, हिमाचल में बेहतर चीजें क्या की जाए, वो चीजें तो छोड़िए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। आप सभी के समक्ष अगर मैं बताऊं तो एक बहुत दुखी करने वाली बात वहां पर सामने आती है कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से भली भांति परिचित है। यहाँ पर अगर बहुत बड़े बड़े पहाड़ गए तो कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर पूरा मैदान है। यहाँ पर अगर कोई ऐसे एरिया थे जहां पर पूरे 12 महीने बर्फ रहती है, तो ऐसे भी एरिया है जहां पर पूरे 12 महीने पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ती। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं इसके इतिहास में थोड़ा सा जाऊंगा तो हमारे सामने ध्यान आएगा कि ऐसे मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक लंबा संघर्ष लड़ा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश में छात्रों को देखते हुए, छात्रों की संख्या को देखते हुए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश परीक्षा और परिणामों को देखते हुए हम देखते हैं कि 2 यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता हिमाचल में है। विद्यार्थी परिषद को जब ये महसूस हुआ तो विद्यार्थी परिषद ने ऐसे हिमाचल के अंदर दूसरा प्रदेश विश्वविद्यालय होना चाहिए, उसकी डिमांड रखी। और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि ऐसे ही 8 दिसंबर 2021 के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच में ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट्स मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, चंबा, इन एरियाज के छात्रों को एकत्रित करके एक विशाल छात्र हुंकार रैली का वहां पे आयोजन और लगभग 6000 छात्र उसमें विद्यार्थी परिषद के बैनर तले इस मांग को लेकर आए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 विश्वविद्यालय होने चाहिए, 2 विश्वविद्यालयों की मांग है। और छात्रों की इस मांगों को देखते हुए उस समय की सरकार ने शीतकालीन सत्र में विश्वविद्यालय का जो एक्ट है, जो पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी था, उसको प्रदेश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उसको पारित किया गया और प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी ऐसी 1 अप्रैल 2022 को वहां पर बनी। और उसके बाद ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट्स मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा, इसके अंदर आने वाले 141 कॉलेजेस और इसके 141 कॉलेजेस के अंदर आने वाले हजारों छात्र सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए। वहां से एफिलिएशन हुई, उनके एंट्रांस से लेकर प्रवेश परीक्षा परिणाम। नई यूनिवर्सिटी को डिसाइड हुआ कि प्रवेश का जो एंट्रांस होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, वो दोनों यूनिवर्सिटी का कॉमन होगा। और धीरे धीरे जब हमारी बात में आई, हमारे ध्यान में आया, स्टूडेंट्स के ध्यान में आया कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं, तो हमारे सामने आया कि यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, इसके अंदर हिमाचल के 12 जिलाओं का जो बार है उसको कम कैसे किया जा सकता है। चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो रिजल्ट से रिगार्डिंग हो, चाहे वो रीवैल्यूएशन के रिजल्ट हो, चाहे प्रवेश की प्रक्रिया हो, उन सभी में एफिशिएंसी कैसे लाई जा सकती है। तो सभी के समक्ष आया कि इसको एफिशिएंट करने के लिए अगर इसमें एफिशिएंसी लानी है तो कहीं ना कहीं इसका कार्य विभाजन बहुत जरूरी है। और जब कार्य का विभाजन होता है तो अभी हाल ही में जो 22 तारीख को हिमाचल में कैबिनेट की बैठक हुई, बहुत दुख के साथ आपके सामने ये कहना पड़ रहा है कि उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर, उसके दायरे के अंदर जो 5 जिलाओं के कॉलेजेस आते थे उसको कम कर दिया गया है। केवल मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के कॉलेज के अंदर आएंगे। और कुल्लू की बात करूं तो कुल्लू में भी जो अपना आनी है, आनी के साथ आनी और निर्मंड का जो कॉलेज है, वो कॉलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के ज्यूरिसडिक्शन से हटा दिए गए और केवल मंडी और उसके आसपास के एरिया के जो कॉलेजेस है मात्र 3 हटा दिए गए। तो 2 जिलाओं के कॉलेजेस को एफिलिएशन उससे प्राप्त होने वाली। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार से एक बहुत लंबी लड़ाई विद्यार्थी परिषद के साथ साथ इस प्रदेश के हजारों छात्रों ने लड़ी है, जिन्हें अपने घर के पास, हम भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे थे, अगर भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए हमारे ध्यान में आएगा तो मंडी और सुंदरनगर एक ऐसा क्षेत्र है
जो हिमाचल के शिमला से जाने वाले स्टूडेंट के लिए भी उतना ही दूर पड़ता है, जो कांगड़ा से आएगा उसके लिए भी उतना दूर पड़ता है, जो किन्नौर से आएगा उसके लिए भी उतना दूर पड़ता है, जो चंबा और लाहौल स्पीति से आएगा उसके लिए भी उतना ही दूर पड़ता है। तो इस कारण से छात्रों को अपने घर के पास पूरे 2-2 दिन का सफर करके पढ़ाई को पूरा करने के लिए शिमला ना आना पड़े, बल्कि वो अपनी पढ़ाई अपने घर से नजदीक मंडी में रह करके पूरा करे। इस प्रकार की योजना विद्यार्थी परिषद ने की थी, इस प्रकार की मांग विद्यार्थी परिषद ने रखी थी। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस प्रदेश की वर्तमान सरकार जो शिक्षा को किस प्रकार से और अच्छा किया जाए, शिक्षा को किस प्रकार से इजी स्टूडेंट्स के लिए किया जाए, बल्कि इजी नहीं, कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स के लिए उस शिक्षा को कॉम्प्लेक्स करने का काम करती है। अभी अभी हिमाचल प्रदेश इस प्रकृति की आपदा से निकले भी नहीं है। हम सभी ने हिमाचल प्रदेश में बीते समय में जो आपदा आई उससे हम सभी भली भांति परिचित है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सरकार, मैं तो कहूंगा इस प्रदेश की सोई हुई सरकार, जिसे केवल इस समय पे भी, ऐसे समय पे भी जब विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर के प्रदेश के हजारों छात्रों ने 2 लाख से अधिक रुपया अपने पॉकेट मनी से इकट्ठा करके प्रदेश की सरकार को दिया, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, ताकि इस प्रदेश में जो आपदा आई है उसमें प्रदेश के छात्रों का भी एक योगदान हो। इस प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का कार्य प्रदेश की छात्रों ने किया। लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी प्रदेश के छात्रों के प्रति, उन छात्रों के अभिभावकों के प्रति इस प्रदेश की सरकार का है, वही कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि प्रदेश सरकार उससे एक कदम पीछे हट रही है और कहीं ना कहीं टोटली छात्रों के डिमांड्स को, छात्रों की मांगों को इग्नोर करने का कार्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आप सभी के माध्यम से मैं बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो विद्यार्थी परिषद की इस प्रदेश सरकार के लिए हुए इस फैसले के खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने जो अपने आंदोलन की रूपरेखा रखी है, मैं वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अभी 4 सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल के प्रत्येक कॉलेज कैंपस के अंदर सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से छात्रों के बीच जाने वाली है, और 4 के बाद 8 सितंबर को इस हिमाचल के प्रत्येक कॉलेज कैंपस के अंदर प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन होने वाला है। और उसी के बाद 11 सितंबर को इस फैसले के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल पे इस प्रदेश की समस्त छात्र तरुणाई अपने कैंपस में बैठे हैं। मैं इस वीडियो को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, मुझे लगता है कि सरकार के कुछ लोग भी इसे देख रहे होंगे, सरकार की सीआईडी इसे देख रही होगी। आप सभी के माध्यम से मैं एक चीज बहुत क्लियरली इस प्रदेश की सरकार को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान, इस प्रकार के जो ऑर्डर्स बिना छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर ये प्रदेश की सरकार ले रही है, तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय के अंदर, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, अगर शीघ्र अतिशीघ्र प्रदेश की सरकार कुछ समय के अंदर अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती, तो इस प्रदेश की सरकार को इस सरकार में लाने के लिए, अपनी पावर में लाने के लिए जो छात्रों के अभिभावक, जिनके कारण ये सरकार हिमाचल में बनी है, तो वो इतनी भी क्षमता रखते हैं कि सरकार को बोरिया बिस्तर पैक करवा के वापस भी जो वही छात्र भेजे। आप सभी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अंततः विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश की सरकार से यही मांग करना चाह रही है कि इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और किसी भी प्रकार का शोषण और जो मेंटल हैरेसमेंट छात्रों की हो रही है ना, जिनकी एफिलिएशन एसपीयू से हो चुकी है, जिन्होंने एग्जाम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर दिए है, वो हमें फोन करके पूछ रहे हैं। उनके दिन में 50-50, 60-60 फोन तो हमें ही आ जाते कि आप बताइए हमारा क्या होगा, हम एग्जाम कहां दे, हम एचपीयू में पढ़ रहे हैं, हमने माइग्रेशन एचपीयू से ले ली है। एचपीयू से माइग्रेशन लेने का मतलब एचपीयू से आपका नाम कट चुका है। अगर आप एचपीयू से माइग्रेशन ले चुके हैं तो हम एचपीयू में पढ़ रहे हैं, एचपीयू उसके बाद एचपीयू से भी उनको हटा दिया गया। ये तो वो छात्र है जो ना इधर के रहे ना उधर के। उन छात्रों की परेशानियों को समझने का कार्य प्रदेश की सरकार का है। बस इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का
यही आज हेतु था कि प्रदेश की सरकार इस निर्णय को शीघ्र अतिशीघ्र वापस ले। आप सभी के कोई प्रश्न होंगे तो आप सभी अब पूछ सकते।